पर एयर इंडिया बर्बाद हो ही रही कि जब 400 करोड़ का घाटा या 250 करोड़ का घाटा हर महीने होगा, उसको घाटे में चलने देते। लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल की प्राइवेट एयरलाइंस को फेवर करते हैं, इसलिए एयर इंडिया को स्लो डेथ धीरे धीरे जहर पिलाए जा रहे हैं घाटे का। प्राइवेट एयरलाइंस इस देश में क्यों आई? प्रफुल्ल पटेल ने नहीं लाई। 1992 में एक सबसे बड़ी हड़ताल इंडियन एयरलाइंस के उस वक्त के कर्मचारियों ने की और सरकार को मजबूरन, उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब मंत्री थे और ये प्राइवेटाइजेशन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्राइवेट एयरलाइंस आज अगर नहीं होती और अगर इस प्रकार से स्ट्राइक होती तो आप मुझे कहिए क्या होता? इसमें कोई किसी को बढ़ावा देने की बात नहीं है, सबके लिए खुला और बराबरी का एक मैदान है। और इस कंपटीशन में ग्राहक का फायदा हुआ है, इस कंपटीशन में देश के अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, कई नौजवानों को नौकरियां मिली है। तो ये तो कहना गलत होगा कि प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी बात है और प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया। मैंने कोई बढ़ावा नहीं दिया। जो प्राइवेटाइजेशन मेरे पूर्व मंत्रियों ने जो शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाने का वो तो सिलसिला। एयर इंडिया सरकारी कंपनी तो है ना, शेयर तो आप हैं सर? बिल्कुल है, बिल्कुल 100% सरकार। और यही बात है कि सबसे ज्यादा चाहे मीडिया हो या पार्लियामेंट हो, एयर इंडिया का ही प्रश्न उठता है, क्योंकि निजी कंपनियों का तो प्रश्न आएगा। आप कंट्रोल करने में या तो उसको प्रॉफिटेबल बनाते, आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सीपीएम के कौन क्या उन्होंने इतनी सारी कमेंट किए आपके ऊपर कि आपने राइट्स बेच दिए, आपने घाटा होने दिया, पता नहीं 20-25 लिख दिया आपको, आपने उसको पढ़ा होगा, यूनानिमस रिपोर्ट है। फिर वो तो लगता नहीं कि एयर इंडिया को बर्बाद करने के पीछे सिविल एविएशन मिनिस्टर का रोल, चाहे आप रहे हो चाहे गुलाम नबी आजाद रहे हैं, हर सक्सेसिव मिनिस्टर एयर इंडिया को, ये यूनियन का चार्ज है, मेरा चार्ज नहीं है। नहीं, यूनियन तो कुछ भी चाहे वो कह सकते हैं। यूनियन के मामले में और अगर आप उसके दायरे में अगर देखेंगे तो आप किसी भी, चाहे वो टाटा की कंपनी हो चाहे वो इंटरनेशनल कोई कंपनी हो, यूनियन के चार्ज हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर या मंत्रालय के ऊपर ज्यादा है। तो मालिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रोज सर्विस अगर आप कि अगर होस्टेसेस देख लें वहां पर बेचारे अच्छा काम करिए सबके सब, तो रोल बदलना पड़ता है। बाकी कंपटीशन की आप बात करिए, उनको आप रीडिफाइन कर सकते हैं, पर सर्विस इतनी खराब है। 240 या 250 एम्प्लॉई है एयरक्राफ्ट के पीछे, तो आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? देखिए, इसी वजह से मालिक आप हैं तो मालिक का सरकारी कंपनी में अगर आप मुझे कहें कि प्राइवेट कंपनी जैसी हायर एंड फायर पॉलिसी अपनाइए, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे एम्प्लॉय सारे अनडिसिप्लिन्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चंद जो सेक्शंस पूरे मतलब एक अच्छे काम को खराब करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बाकी के कर्मचारियों ने भी इस मामले को समझना चाहिए, क्योंकि आखिर भविष्य उनका जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि वो उसी जगह पर बैठकर वो कटी जा रही है जिस पे वो बैठे हैं, नुकसान होगा तो उनका होगा। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज किसी भी प्रकार से आप देखें तो एयर इंडिया के अन्यथा सर्विस स्टैंडर्ड्स कोई बुरे नहीं है। प्रश्न क्या होता है कि 10 काम अच्छे करते हैं, एक ऐसा काम गलत हो जाता है कि उसमें 10 अच्छे कामों को जो है उसका रिकग्निशन भूल जाता है। जब होगा क्योंकि आप उसके मालिक हैं, सवाल ये कि सीधी बात अगर करूं कि एयर इंडिया का जो पतन हो रहा है पिछले कई सालों से, 6 साल से आप मिनिस्टर हैं, उसके पतन के जिम्मेवार प्रफुल्ल पटेल हैं या वहां के एम्प्लॉइज हैं या आप पॉलिटिशियन जो है उसका मिसयूज करते हैं? देखिए, मैंने पर्सनल फायदे के लिए ये है। देखिए, कोई एयर इंडिया का फायदा व्यक्तिगत न मैं या मेरे पूर्वजों ने न किसी सरकार के किसी अधिकारी ने नहीं लिया। ये तो सिर्फ बोलने की बातें होती है। बड़ा आसान होता है कि किसी भी राजनेता या किसी भी अधिकारी के ऊपर मतलब बस तुमने ये किया वो कर दिया, चार्ज लगा दो, चार्ज की कोई बुनियाद हो ना हो, ये बोल के अपना अलग हो जाना। तो ये बात को मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि एयर इंडिया की मैं 6 साल पहले की बात बताता हूं। जब मैं इस मंत्रालय में आया, उसके पूर्व एनडीए की सरकार ने इसको बेचने के लिए निकाला था। दुर्भाग्य से कोई आखिरी में जो लोगों ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था वो चले गए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर जब हमने यहाँ पर इस मंत्रालय से तय किया कि अब करें क्या, हम प्रधानमंत्री जी से बात की, कैबिनेट में बात की कि भाई ये सरकारी कंपनी है, इसको या तो हम चलाएं या इसको बेचें, दो में से एक ही रास्ता हो सकता है, बीच का रास्ता नहीं चलेगा। ये तय हो गया कि सरकारी कंपनी है, इसको हमको चलाना है। सीपीएम आपके साथ थी ना, अभी जो भी है अब तो परिवर्तन है ना। पहले 5 साल की मैं आपको बता रहा हूं कि उस वजह से ये तय हुआ कि इसको चलाना है। अब चलाना है, दूसरी कंपनियां नई नई हवाई जहाज ला रहे हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है,
पुराने हवाई जहाज 20-25 साल पुराने राजीव गांधी जी के समय के हवाई जहाज को अगर हम इस आज के युग में अगर यूज करना चाहे तो नेचुरली कस्टमर तो बैठेगा नहीं। आप भी प्रभु जी बैठिए, ठीक है, आपको भी अगर चॉइस मिलेगा तो आप तो देखेंगे हवाई जहाज अच्छा होना चाहिए। कम ट्रैवल करता हूँ, हालांकि जो भी है